तंत्र। चलिए आज हम 11 फरवरी के करंट अफेयर चालू करते हैं। सांगवाल सोसाइटी द्वारा 9 फरवरी से 23 मार्च तक 2023 तक भारत और नेपाल में पवित्र बौद्ध स्थलों की 43 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सांगवाल सोसाइटी किस देश में स्थित है? A 43-day walking tour of sacred Buddhist sites in India and Nepal is being organized by the Sangwal Society from February 9 to March 2023. Sangwal Society is based in which city? So right, इसका आंसर बनता है राइट आंसर दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी यहाँ पे चलती है येन। आगे चलते हैं। देखिए दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हैं, अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। दक्षिण कोरिया जो है एक पूर्व एशियाई राष्ट्र है। मतलब एशिया आप जानते ही हैं, एशिया एक महाद्वीप है और उसमें एशिया महाद्वीप में ये पूरब में स्थित है। यहाँ पे देखिए आप, भारत अपना ये है और भारत के रिस्पेक्ट में ये वाला जो चीन के बगल में दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दक्षिण कोरिया देश स्थित है। यह उत्तर कोरिया के साथ दुनिया की सबसे अधिक सैन्यग्रह सीमाओं में से एक को साझा करता है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा निर्यातक और 9वां सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, 9वां सबसे बड़ा निर्यातक और 9वां सबसे बड़ा आयातक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वॉन चलती है। जनसंख्या यहाँ पे 5.17 करोड़ है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कोरियाई है। राष्ट्रपति इस समय यून सुक योल हैं और प्रधानमंत्री हॉन डक सू हैं। भारत के रिस्पेक्ट में आप दक्षिण कोरिया की स्थिति देख सकते हैं। Kamran Akmal announced his retirement from all forms of professional cricket in February 2023. From which of the following countries does he belong? कामरान अकमल ने फरवरी 2023 में पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है पाकिस्तान। फोर्थ इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी यहाँ पे टका चलती है। देखिए यहाँ पे हम, और अभी यहाँ पे कुछ और भी रिटायरमेंट जो भी लिए, जैसे हमने बताया था हाशिम अमला, ये साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं। ड्वेन प्रिटोरियस, ये भी साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। उसके बाद एक हैं बहरदीन, ये भी साउथ अफ्रीका के हैं। ये 3 बैट्समैन 3 प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के हैं जो कि अभी अभी इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। एक प्लेयर है आरोन फिंच ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने भी अभी क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। उसके बाद ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि अभी अभी क्रिकेट से। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने फरवरी 2023 में 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स दर्शन जरदोश इनॉग्रेट द 60th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर इन फरवरी 2023? उत्तर प्रदेश। ए इज द राइट आंसर। देखिए वित्त वर्ष 2022 में भारत का वार्षिक कपड़ा और परिधान निर्यात 2021 की तुलना में 41% की वृद्धि की साथ 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा और वस्त्र निर्यातक है। परिधान निर्माताओं और निर्यातकों को नवीनतम फैशन प्रवृत्तियों से मेल खाते हुए नवाचार और गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे 75 जिले हैं। यहाँ का राज्य पशु जो है बारहसिंगा है। राज्य पक्षी सारस है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी के ऊपर बनाया गया है। कुछ जीआई टैग भी दिए गए हैं, जैसे वाराणसी ग्लास बीड्स को, लखनऊ का जो चिकन क्राफ्ट है उसको, आम, मलिहाबाद दशहरी, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, भदोही का हाथ से बना कालीन, लखनऊ जरदोजी, इन सबको जीआई टैग से भी यहाँ पे जीआई टैग भी दिया गया है। एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो and which means dash will be sent to India in February 2023 for a possible launch in September 2023. इसरो और डैश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर 2023 में संभावित लॉन्च के लिए फरवरी 2023 में भारत भेजा जाएगा। तो इसका आंसर है इसरो और नासा के द्वारा ऐसा किया जाएगा। यहाँ पे हम नासा के बारे में पढ़ लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो सिविल अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिकी अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। इससे पहले जो प्रशासक थे उनका नाम था डॉक्टर टी कीथ ग्लेनन थे, जिन्होंने राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नियुक्त किया था, जिनको नासा का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके संस्थापक ड्वाइट टी आइजनहावर हैं और इसके प्रशासक बिल नेल्सन हैं। फरवरी 2023 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा निम्नलिखित में से किसे एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 बाय एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए इन फरवरी 2023? सो इसका सही आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड इज राइट आंसर। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानकारी। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह विद्युत और इससे संबंधित गतिविधियों के उत्पादन में संलग्न है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 7 नवंबर सन 1975 में की गई थी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। किस देश ने घोषणा की कि फरवरी 2023 में लगभग 600 समुद्री लायन और 55,000 जंगल पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मर गए? Which country has announced that nearly 600 sea lions and 50,000 wild birds have died of the H5N1 bird flu virus in February 2023? So इसका आंसर है पेरू। पेरू इज द राइट आंसर। देखो, पेरू के बारे में अगर हम जानकारी थोड़ा कर लें, पेरू हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हम जानते हैं कि पूरा 7 महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारे पूरे विश्व के मैप में आप देखिए, ये वाला जो महाद्वीप है इसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण अमेरिका में जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेरू देश की स्थिति है। अपना भारत कहाँ पे है? अपना प्यारा भारत यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो भारत के रिस्पेक्ट में पेरू देश दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है और दक्षिण अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा देश है। विरोध के कारण पेरू ने 2 जून 2023 तक आपातकाल लागू कर दिया है। पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ पे मुद्रा सोल चलती है। जनसंख्या 3.37 करोड़ है। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे हैं। प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटोरोला हैं और यहाँ की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। कौन कौन से देश हैं जो इसके सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर में आप देखेंगे इक्वाडोर और कोलंबिया है। पेरू के उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया, फिर चिली, दक्षिण और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। फरवरी 2023 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया था? In February 2023, who was named in the Johns Hopkins Center for Talented Youth list of world's most talented students for the second year in a row? So इसका सही आंसर है नताशा पेरियानायगम। अभी कुछ हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे मैं बताऊं आपको। जो अरुणा मिलर हैं, इनको यूएसए का एक राज्य है मैरीलैंड, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुना गया है और ये एक भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्रन हैं। इनको 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की LGBTQ महिला बनी है। कौन? जननी रामचंद्रन। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट के अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली BRO मतलब सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुरभि जखमोला के बारे में, जननी रामचंद्रन और अरुणा मिलर के बारे में हमने पढ़ा, जो कि रिसेंट में अभी नियुक्तियाँ। फरवरी 2023 में केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CEO ऑफ केनरा बैंक इन February 2023? सो राइट आंसर इज के सत्यनारायण राजू इसका। कुछ अभी नियुक्तियां और भी हुई हैं, जैसे वी रामचंद्र, इनको श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड SIFL और श्रेष्ठ इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने फरवरी 2023 में अरुण कोहली को नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है और प्रशांत अग्रवाल हैं, इनको लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और स्वामित्व में एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक के लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय हैं। भारत सरकार ने 19 जुलाई सन 1969 को भारत के 13 अन्य प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ
केनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब नेशनलाइजेशन किया। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है। इसके संस्थापक अम्मेम्बल सुब्बाराव पाई हैं और इसकी स्थापना 1 जुलाई सन 1906 में हुई थी। ठीक है, 1906 में अगर हम इतिहास की बात करें तो मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ था। भारत ने 2021-22 में कितने अमेरिकी डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त किया, मतलब FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी निवेश कितना भारत में आया है। इंडिया रिसीव्ड फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेज ऑफ हाउ मेनी US डॉलर्स इन 2021-2022। देखिए यहाँ पे रेमिटेंसेज है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रेमिटेंस है, मतलब विदेशी आवक प्रेषण, मतलब जो भारत से बाहर बहुत सारे लोग कमाने जाते हैं वो लोग कितना पैसा भारत भेजे हैं, ये होता है रेमिटेंस। तो इसका आंसर है 89,127 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 89,127 मिलियन डॉलर इज द राइट आंसर। देखिए अभी हम बात करें तो प्राधिकृत डीलर मतलब ऑथोराइज डीलर्स बैंकों के माध्यम से भारत में आने वाले प्रेषक में 5 प्रमुख देशों का उच्चतम हिस्सा, सबसे ज़्यादा अमेरिका से आता है। ठीक है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से, उसके बाद UK से, फिर सिंगापुर से और फिर सऊदी अरब से पैसा भारत में आता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए 2017, 18, 19, 20, फिर 21, फिर 22 में कितना पैसा भारत में आया, आप इसको देख सकते हैं पिछले 7 फरवरी 2023 को ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ अपने 36वें अंक के साथ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर कौन बने। इसका आंसर है, अभी हम पहले इंग्लिश पे, हु बिकेम द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर विद हिज 36 पॉइंट अगेंस्ट द ओक्लाहोमा सिटी थंडर ऑन February 7, 2023। इसका आंसर है लेब्रॉन जेम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर 4th है, D। अभी हम देखें अदिति अशोक जो हैं, इन्होंने 5 फरवरी 2023 को मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में अंतिम दिन 1 ओवर के बावजूद 9 शॉट के अंदर से लेडीज और यूरोपियन टूर खिताब जीता था। प्रजनेश गुलेश्वरन ने 29 जनवरी 2023 को अल जहरा कुवैत में 25,000 ITF डॉलर पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को 2022 के लिए ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने जनवरी 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। जम्मू कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की फलक मुमताज ने जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जनवरी 2023 में बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया। तो ये था आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको बताना है कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।